ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रीकिंग फेरी टेल एपिसोड 2 में अभी तक हमने देखा कि जेरिम और चाउमिन आमने सामने होते हैं और चाउमिन उसे कहता है मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ क्योंकि तुमने मर्डर अटेम्प्ट किया है। जेरिम कहती है कि क्या, तो हमें दिखाया जाता है कि जब जेरिम की हिल्स ऊपर से नीचे गिर रही थी तो वो सीधा आकर चाउमिन के सर पर गिरती है और चाउमिन ये जेरिम को बताता है और चाउमिन उसे कह रहा होता है कि क्या तुमने ये पैसों के लिए किया। जेरिम कहती है कि क्या, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारे पास कितने पैसे। चाउमिन कहता है कि कितने पैसे, जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। और क्या तुम्हें पता है कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ मरने से ही डर लगता है, तो क्या तुमने मुझे मारने के लिए जानबूझ के किया था। और वो सोचती है कि अभी मुझे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए तो इससे माफी मांग लेती हूँ और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हो गया। चाउमिन कहता है मुझे प्रूफ चाहिए कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन इस पर जेरिम को गुस्सा आता है। वो चाउमिन के पास आती है, अपनी हिल्स उसे ले लेती है और कहती है कि यह तो मैंने अनजाने में ही किया था, लेकिन अब जो करने वाली हूँ वो जानबूझकर ही है। और वो चाउमिन को धक्का दे देती है। वो गिरने वाला होता है लेकिन जेरिम उसे संभाल लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। फिर जेरिम वॉशरूम में होती है और खुद से कहती है कि जेरिम तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए और अपनी फेस पर बस स्माइल रखना। लेकिन कुछ टाइम बाद जेरिम को पता लगता है कि चाउमिन तो यहाँ का सीईओ है और चाउमिन उसे देख के कहता है कि यहाँ पर यह कौन आ गया, मुझे तो लगा था कि तुम बिना पंखों वाली डेविल हो। वैसे मैं यहाँ पर शरीफ लोगों को रखने वाला हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं। और उस टाइम तो तुम बड़ी बकबक कर रही थी, लेकिन अभी तो तुम बिल्कुल चुप हो। अब मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तो जेरिम कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि तुम काफी कम लाइफ जियो। अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो तुम भी खुश नहीं रह सकते। चाउमिन कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो। जेरिम कहती है कि मैं इस जॉब के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी, लेकिन तुमने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाए। यह बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, उसकी हिल्स निकल जाती है तो वो नंगे पाँव भी वहाँ से जाने लगती है। चाउमिन भी अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने लगता है तो एक एम्प्लॉय योंग बे को कहता है कि हमेशा ये अम्ब्रेला अपने साथ लेकर क्यों घूमता है। योंग बे कहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा प्रोटेक्ट करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। तो योंग बे कहता है कि कौन जानता है, क्या पता इस अम्ब्रेला में उसने कोई वेपन छुपा कर रखा हो। फिर जेरिम इसके बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज ऐसा ऐसा हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना यंग लड़का इतना रिच हो सकता है। एक हमें देखो, मैं इतनी यंग हूँ और अभी तक हम इतने ज्यादा पुअर है। यह यूनिवर्स हमारे साथ फेयर ही नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि उसके ऊपर बिजली गिर जाए। और वही चाउमिन अम्ब्रेला लेकर जा रहा होता है, बिजली आ गिर रही होती है। यह देखकर चाउमिन काफी घबरा जाता है और उसे जेरिम की बातें याद आने लगती है कि उसने कहा था कि मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। और वो भागते हुए जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है। अंदर वो सिर्फ जेरिम के बारे में सोच रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि आज मैं एक अजीब लड़की से मिला था। तो वो कहता है कि क्या उसने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया। वो कहता है मुझे कौन थप्पड़ लगा सकता है, लेकिन मेरे कान बहुत दर्द कर रहे हैं। फिर चाउमिन घर पर होता है और खुद से ही कह रहा होता है कि नहीं, मुझे उस लड़की से प्यार नहीं हो सकता, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ जेरिम ही दिखाई दे रही होती है। तो वो एक्सरसाइज करने लगता है लेकिन फिर भी उसे वही दिखती है तो वो सोने की कोशिश करता है। फिर उसे जेरिम बेड पर कूदती हुई दिखाई देने लगती है। फिर सुबह होती है, वो उठता है, फिर भी उसे अपने सामने जेरिम दिखाई देती है। उसके बाद वो खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेता है तो उसे ब्लैंकेट के अंदर भी जेरिम दिखाई देने लगती है। वहीं हम जेरिम को देखते हैं, उसके पास मैसेज आता है जो कि बैंक से पैसों को लेकर होता है और तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि चाउमिन की होती है। चाउमिन उसे बताता है कि मैं चोंगडांग हेवन का सीईओ चाउमिन बोल रहा हूँ। जेरिम कहती है सुबह सुबह कॉल करके तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया है, क्या अभी तक वो बात खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना कि मैंने जानबूझकर वो नहीं किया था। चाउमिन कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें कॉल किया है यह बताने के लिए कि तुम्हें जॉब मिल चुकी है। यह सुनकर जेरिम कहती है कि क्या, कहीं तुम मुझे यह जॉब इंसर्ट करने के लिए दे रहे हो। चाउमिन कहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम मुझे कोई और श्राप दे दोगी। जेरिम कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें श्राप दिया होगा इसीलिए तुम मुझे जॉब पर रख रहे हो, लेकिन मैं साइको इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती। लेकिन फिर वो कह देती है ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसा कहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। चाउमिन कहता है कि ठीक है, आज तुम यहाँ पर आ जाना। जेरिम कहती है कि ठीक है। फिर चाउमिन देखता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए। वो काफी सारी ड्रेस ट्राई करता है और लास्ट में एक ड्रेस उसे पसंद आ जाती है। फिर वो कहता है कि यह सब कुछ मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसे मुझसे प्यार हो गया फिर तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो एक बेल्ट पहनता है और कहता है कि यह बेल्ट सही है, शायद यह बेल्ट देखकर उसे मुझसे नफरत हो जाएगी। फिर वो चोंगडांग आता है, वहाँ पर जेरिम होती है। जेरिम उसे काफी प्यार से हेलो कहती है तो वो कहता है तुम इतना पोलाइट कैसे हो गए।
जेरिम कहती है क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। तो चाउमिन कहता है मतलब कि पैसा तुम्हारा बिहेवियर चेंज कर सकता है। जेरिम कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे जितना पैसा मिलेगा मेरा बिहेवियर उतनी अच्छी होगी और मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी फ्री में काम नहीं करना चाहती। और फिर वो उसकी बेल्ट देखती है और कहती है कि क्या यह चैस्टिटी बेल्ट है। चाउमिन कहता है कि क्या यह कोई चैस्टिटी बेल्ट लग रही है। जेरिम कहती है कि हाँ, लेकिन इतना श्योर है कि इस बेल्ट को देखकर कोई भी लड़की तुमसे बात करने के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। यह बोलकर वो अंदर चली जाती है और फिर वो जेरिम को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहता है कि अब से यहाँ पर न्यू वर्कर है, हमें इसके वेलकम के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी सेरेमनी करनी चाहिए। और सभी वहाँ पर चेयर पर बैठ जाते हैं। जेरिम भी बैठ जाती है और फिर चाउमिन गाना गाना स्टार्ट करता है और उसके साथ साथ सभी गाने लगते हैं। तो जेरिम योंग बे को कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो योंग बे कहता है कि अब यहाँ पर सभी एक एक करके अपना ड्रीम बताना स्टार्ट करेंगे। जेरिम कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बच्चों वाली जगह पर बैठी हूँ। योंग बे कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। फिर एक एक करके सभी अपना ड्रीम बताते हैं, लेकिन जेरिम अपना ड्रीम बता देती है कि मुझे सिंड्रेला बनना है और यह सुनकर सभी चुप ही रह जाते हैं। और वहीं चाउमिन का भी चेहरा उतर जाता है। फिर चाउमिन ऑफिस में होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि वो लड़की काफी इंटरेस्टेड होगी और दूसरी लड़कियों से अलग होगी, लेकिन वो भी सभी की जैसी ही है। और वहीं बाहर वो जेरिम को कह रहे होते हैं कि तुमसे पहले यहाँ पर जो काम किया करती थी उसका ड्रीम भी था सिंड्रेला बनना और सिंड्रेला बनकर शादी करके वो यहाँ से चली गई, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा ड्रीम सिंड्रेला है। तो जेरिम कहती है मुझे कौन सा इसके बारे में पता था। फिर जेरिम अंदर जाकर चाउमिन से बात करती है। चाउमिन कहता है तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाया। जेरिम कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। चाउमिन कहता है मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन तुम भी सिंड्रेला बनकर शादी करना चाहती हो। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपॉर्चुनिस्ट हो। जेरिम कहती है कि मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ, इसमें क्या गलत है। मैं सिंड्रेला बनना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए और मैं उससे शादी कर सकूँ। चाउमिन कहता है लेकिन तुम जैसी लड़की यहाँ पर काम नहीं कर सकती। जेरिम कहती है लेकिन सुबह तुमने ही कहा था कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। तो चाउमिन कहता है चलो किस्मत ही डिसाइड करेगी कि तुम यहाँ पर काम कर सकती हो या फिर नहीं कर सकती, पर मेरा मानना यह है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा फन मैटर करता है, इसीलिए हमेशा अपने जॉय को फॉलो करो। जेरिन कहती है कि ठीक है, चलो फिर शो डाउन करने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। चाउमिन कहता है कि ठीक है। एम्प्लॉय उन्हें देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे तो लगता है कि दोनों साथ में जा रहे हैं, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। फिर वो दोनों एक जगह पर आकर बैठे हुए होते हैं, उनके पास ड्रिंक की बोतल होती है। चाउमिन कहता है कि तुम मुझे हैंड रिवर के पास लेकर क्यों आए हो। जेरिन कहती है क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक करने का अलग ही मजा है और वो कहती है कि वैसे तुम इतनी ड्रिंक तो पी सकते हो ना। चाउमिन कहता है कि हाँ, मैं सब डाइजेस्ट कर सकता हूँ, मेरे ऑर्गन काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम अपना बताओ और मैं लड़कियों के ऊपर इजी नहीं होता। तो जेरिन कहती है मुझे तो सब कुछ हजम हो जाता है और मैं भी लड़कों के ऊपर बिल्कुल इजी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहीं हम जेरिन की स्टेप सिस्टर्स को देखते हैं जो कि काफी सारा वेट वाला सामान उठाकर घर आ रहे होते हैं। फिर जेरिन को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए बोतल का ढक्कन खोल रही होती है, लेकिन उससे नहीं खुल रहा होता। तो चाउमिन हंसता है और कहता है कि तुमसे तो बोतल का ढक्कन भी नहीं खुल रहा है। जेरिन कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हाथ थोड़े गीले हैं। उसके बाद वो उसे खोल देती है, लेकिन फिर चाउमिन को कहती है मुझे तो लगता है कि तुम भी काफी वीक हो। चाउमिन कहता है कि ऐसा नहीं है। जेरिन कहती है कि चलो फिर पंजा लगाकर डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है और दोनों स्टार्ट करते हैं। जेरिन हारने वाली होती है तो वो दोनों हाथों का यूज कर लेती है। चाउमिन कहता है हाँ, माना कि तुम स्ट्रांग हो सकती हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी जेरिन देखती है कि चाउमिन के फिंगर का नेल निकला हुआ होता है, तो वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे ज्यादा प्रेस हो गई है जिसकी वजह से ये नेल निकल गया। चाउमिन कहता है कि नहीं, ये पहले से ही है। जेरिन कहती है कि क्या तुम्हें दर्द होता है। तो चाउमिन को अपना एक बचपन का सीन याद आता है। वो किसी के पीछे भाग रहा होता है और नीचे गिर जाता है। वहाँ कांच होती है जिसकी वजह से उसका नेल निकल जाता है। और वहीं चाउमिन जेरिन को कहता है कि यह सब बातें छोड़ो, चलो ड्रिंक करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। जेरिन कहती है कि ठीक है और फिर जेरिन ड्रिंक करना स्टार्ट करती है और वो तो रुक ही नहीं रही होती है और पूरी बोतल खत्म करके ही मानती है। यह देखकर चाउमिन काफी चौंक जाता है। जेरिन कहती है तुम रेडी हो ना। चाउमिन कहता है कि हाँ। फिर चाउमिन ड्रिंक करता है, लेकिन वो 2-3 सिप ही ले पाता है और उसके बाद सारी की सारी ड्रिंक बाहर निकाल देता है। यह देखकर जेरिन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम तो ये गिलास भी नहीं पी पाए। चाउमिन कहता है कि तुम्हें यह ग्लास लग रहा है, चलो ठीक है, मान लिया तुम जीत गई हो। जेरिन कहती है कि क्या सच में, मतलब मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ और तुम मुझे फायर नहीं करोगे। तो चाउमिन कहता है कि हाँ, मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता, तुम जीत गई हो तो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। जेरिन कहती है तुम ड्रिंक की हालत में तो नहीं कह रहे हो ना, तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हो। चाउमिन कहता है कि हाँ और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देता है। फिर चाउमिन उसे कहता है वैसे तुमने कहा तुम्हारा ड्रीम सिंड्रेला बनना है, यह एक जोक था ना। जेरिन
जेरिम कहती है कि नहीं, मैं सिंड्रेला बनना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो चाउमिन कहता है शादी करने के बाद तुम क्या करोगे? जेरिम कहती है कि मैं एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती हूँ और इस टाइम मेरी जैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बाहर मैं शादी करने के बाद ही निकल सकती हूँ। मैं किसी को प्यार करना चाहती हूँ और किसी का प्यार लेना भी चाहती हूँ। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? तो चाउमिन कहता है हुआ ना, मैं खुद से ही प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को डेट करने की जरूरत है और किसी से शादी करनी चाहिए। जेरिम कहती है क्या तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होता? तुम तो अकेला काफी बोर हो जाते होगे। चाउमिन कहता है इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ और आज तुम्हारे साथ आकर मैंने काफी फन किया है। वहीं चांगडोंग में हम एम्प्लॉइज को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि बॉस कहाँ रह गए, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहे। वहीं हम उन दोनों को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। जेरिम कहती है क्या मुझे चलना चाहिए, लेकिन चाउमिन कहता है अभी तुम्हारे बॉस की ड्रिंक खत्म नहीं हुई है तो चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। लेकिन वहीं जेरिम को काफी जोर से टॉयलेट लगी हुई होती है, इसीलिए उसे जाना होता है और वो कह रही होती है कि यह बॉस अपनी ड्रिंक कब खत्म करेगा। तो वो खुद ही उसकी ड्रिंक खत्म कर देती है और कहती है कि अब खत्म हो गया, हमें चलना चाहिए। और वो जाने लगती है, लेकिन उसे इतनी जोर से लगी हुई होती है कि आगे नहीं बढ़ पाती। तो चाउमिन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? जेरिम कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। यह सुनकर चाउमिन गुस्से में कहता है क्या तुम बच्ची हो? तुम इतनी सारी ड्रिंक पी ली, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? जेरिम कहती है कि तुम मेरे ऊपर भड़क क्यों रहे हो? तो चाउमिन कहता है कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है? जेरिम कहती है कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो चाउमिन कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और उसकी शक्ल देखकर वो कहता है कि क्या तुम रो रही हो? जेरिम कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो चाउमिन उसे अपना अम्ब्रेला देने लगता है और कहता है कि खुद को कवर करने के लिए तुम ये रख लो। तो जेरिम कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ही देख लूंगी कि मुझे क्या करना है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन चाउमिन नहीं जा रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन वहीं जेरिम उसे वहाँ से भेज रही होती है तो काफी फोर्स करने के बाद चाउमिन वहाँ से चला जाता है। जेरिम कहने लगती है कि प्लीज भगवान बारिश करवा दो, लेकिन वहाँ पर चाउमिन फिर वापस आ जाता है। जेरिम को अपना अम्ब्रेला देता है और कहता है कि इसे कस के पकड़ना, क्योंकि मैं भी तुम्हें कस के पकड़ने वाला हूँ। और फिर जेरिम को उठा लेता है और उसे उठाकर वॉशरूम के डायरेक्शन में भाग रहा होता है और जेरिम उसे कह रही होती है कि प्लीज जल्दी चलो। तो चाउमिन कहता है मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी मत कर देना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो वॉशरूम पहुंच भी जाते हैं और फिर जेरिम जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर चली जाती है और फिर उसके बाद वो चाउमिन के बारे में सोच रही होती है। जब वो बाहर आने लगती है देखती है कि चाउमिन वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। यह देखकर जेरिम सोचती है कि मैं चाउमिन को कैसे फेस करूंगी, मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे वो नीचे आती है, अपना फेस छुपा रही होती है। चाउमिन कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जेरिम कहती है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि चाउमिन को हनी कहती है। लड़की का नाम डैन ए होता है। चाउमिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैन ए कहती है मैंने तुम्हें चुंगडाम में देखा, तुम वहाँ पर नहीं थे और तुम ना ही मेरी कॉल उठा रहे थे, तो अपने फियांसी को ढूंढने के लिए मैंने ट्रैकिंग ऐप का यूज किया था। यह सुनकर जेरिम और भी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या फियांसी? डैन ए कहती है कि हाँ ये मेरा फियांसी है। यह सुनकर जेरिम को चाउमिन की बात याद आती है कि चाउमिन ने तो कहा था कि वो किसी को डेट नहीं करना चाहता और ना ही वो शादी करना चाहता। क्या यह एक बुरा लड़का है? और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।